हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल सुशांत चेस स्पाइस में। आज का टॉपिक है बिशप वर्सेस पॉन्स। पिछला हमारा जो सीरीज था रूक वर्सेस पॉन्स का था। अब मैंने सोचा कुछ प्रैक्टिकली यूजफुल पोजीशंस देखते हैं बिशप वर्सेस पॉन्स के। तो ये पोजीशन जो है व्हाइट टू प्ले है, हमें देखना पड़ेगा व्हाइट पीस अप तो है लेकिन क्या वो जीत सकता है। देखिए, सबसे पहले बिशप वर्सेस पॉन्स के एग्जैक्ट बिशप अगेंस्ट पॉन थियरी को जानने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बिशप के पॉन के साथ जो पोजीशंस होते हैं वो जानना जरूरी है। फॉर एग्जांपल ये पोजीशन देखिए व्हाइट टू प्ले। पहले हमको ये जज करना है कि क्या ये पोजीशन विनिंग है। आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए और फिर इस आंसर से कंपेयर करिए। देखिए, सबसे पहले अगर किंग टेक्स b5 कर ले व्हाइट तो इंस्टेंटली ये पोजीशन जो है ड्रॉन हो जाएगा, क्योंकि ये जो थियोरेटिकल पोजीशन बनता है ये रूक पॉन का बनता है। इसमें बिशप आप देख सकते हो ऑपोजिट कलर का है। रूक पॉन का अगर ऑपोजिट कलर्ड बिशप हो और ओपोनेंट का किंग इन 4 स्क्वायर्स में से कहीं भी बैठ जाए पॉन के नीचे तो गेम जो है ड्रॉन हो जाता है। देखिए, A4 का पॉन चला भी जाएगा तो भी ब्लैक KB8 K8 इस तरह से इन दोनों स्क्वायर्स पे बैठे रहेगा और व्हाइट को स्टेलमेट से ज्यादा कुछ मिलेगा ही नहीं। तो इस कॉर्नर को देखिए इस बिशप का रॉन्ग कॉर्नर समझा जाता है, तो इसको रॉन्ग कॉर्नर्ड बिशप कहते हैं। तो ये जो पोजीशन है ड्रॉन हो जाएगा। पर इस केस में ब्लैक के पास बी पॉन पड़ा हुआ है और ये बी पॉन होने की वजह से जो है ब्लैक ये गेम हार जाता है अगर व्हाइट सही तरह से टेक्निक का इस्तेमाल करे। तो ये पोजीशन ना कि इंटरेस्टिंग है, बहुत गेम पॉइंट ऑफ व्यू से यूजफुल भी है। तो सबसे पहले व्हाइट क्या करता है, ब्लैक किंग को दूर जाने से रोकता है, कॉर्नर में ट्रैप करता है, सेमी स्टेलमेट का पोजीशन बनाएगा। तो बिशप A5 D8 का स्क्वायर रोका। बेसिकली व्हाइट चाहता है कि ब्लैक को B4 करना पड़े, तो KB8 फोर्स्ड और यहाँ पे BB6 A7 का स्क्वायर कंट्रोल कर लिया। और अब ब्लैक के पास दो ही ऑप्शन है, इधर किंग A8 करे या KC8। तुरंत B4 करने से B4 और A3 के बाद BD4 से बिशप A1 का स्क्वायर गार्ड कर लेगा और फिर बी पॉन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा क्योंकि स्टेलमेट नहीं बनता है। तो बी पॉन से जो है व्हाइट जीत जाएगा। स्टेलमेट का प्रॉब्लम सिर्फ रूक पॉन से होगा। तो यहाँ पे देखिए पहला लाइन जो है, अगर किंग C8 करे तो बिशप C7, ये हो गया सेमी स्टेलमेट, यानी कि उसमें ऐसा पोजीशन जिसमें किंग के पास कोई मूव नहीं है और दूसरा और कोई मूव है, यानी आधा स्टेलमेट। तो अब देखिए B4 फोर्स्ड, A takes B4, A3, B5, A2। यहाँ पे देखिए बिशप E5 भी पॉसिबल है पर थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। B6, A1 क्वीन फोर्स या जो भी बना है उसको B7, देखिए चेकमेट हो गया। तो ये पोजीशन व्हाइट का विनिंग हुआ। इसका मतलब किंग A8 करना फोर्स है और किंग A8 करते भी सेम टेक्निक, किंग C7। अब किंग के हेल्प से हमने ब्लैक किंग को फंसा दिया। फिर से सेम B4 फोर्स्ड, A takes B, A3, B5, A2, बिशप D4। थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए पर इस केस में कोई डर नहीं है। अब A1 करना फिर से फोर्स सेमी स्टेलमेट है। A1 कुछ भी बना है, बिशप टेक्स A1, A7 का स्क्वायर खाली हो गया किंग के लिए और इसके बाद B6, B7 और जो पॉन है बाय फोर्स क्वीन हो जाएगा। तो व्हाइट जीत जाएगा। तो हमने देखा किस तरह से बिशप के पावर को यूज करते हुए सेमी स्टेलमेट करके हमने ए पॉन को बी पॉन में कन्वर्ट कर दिया और व्हाइट जो है जीत गया। मुझे उम्मीद है आपको ये लेसन पसंद आया होगा। मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर योर टाइम।